चंडीगढ़ के पास एक सड़क हादसे में एक कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट में 2 बच्चे और एक महिला बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तत्काल घायलों को इलाज के लिए पास के ही एक अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टरों की टीम घायलों का बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से इलाज करने की प्रक्रिया में लग जाती है। इसी बीच 2 घायल बच्चे जो कि ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक महिला जो बहुत गंभीर अवस्था में घायल थी, उसका इलाज करते हुए डॉक्टरों की टीम को ये पता चलता है कि अब ये मृत हो चुकी है। और जब वो मृत होती है, तो डॉक्टर बहुत उदास हो जाते हैं। लेकिन उन डॉक्टरों की टीम से एक ऐसा शख्स था, जो कि इस घटना को जानकर बहुत खुश हो रहा था और वो डॉक्टर उस महिला की मौत पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो इस बात को ज़ाहिर नहीं होने देता है। तो दोस्तों, आखिर वो डॉक्टर उस महिला की मौत पर क्यों मुस्कुरा रहा था, आज की इसी सच्ची घटना में हम आपसे बताने वाले हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। मेरी आशा है कि मेरे सभी दर्शक अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची घटना हम आपसे बताने वाले हैं, ये हरियाणा के एक छोटे से जिले सोनीपत के एक छोटे से गांव मीर बाजरा की है। जी हाँ दोस्तों, इसी मीर बाजरा की एक सच्ची घटना हम आपसे बता रहे हैं। इसी मीर बाजरा गांव का एक पढ़ने वाला लड़का था, जो कि बहुत होशियार था। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। उसे इंटर की पढ़ाई करने के बाद बीएससी में एडमिशन मिल जाता है और उसका जब बीएससी में एडमिशन होता है, तो बीएससी की पढ़ाई पास करने के बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। वहाँ पर वो एमबीबीएस की अच्छी पढ़ाई पढ़ता है और एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ने के बाद उसी समय ट्रेनिंग के दौरान उसकी नौकरी भी लग जाती है। जब उसकी नौकरी लग जाती है, तो वो एक हॉस्पिटल में बतौर सर्जन, बतौर डॉक्टर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। तो जब घर वालों ने ये देखा कि ये डॉक्टर बन चुका है और अब लड़का जवान हो रहा है, तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो लिहाजा जब उसकी पोस्टिंग एक हॉस्पिटल में हो जाती है और वो एक डॉक्टर बतौर काम करने लगता है, तो उसकी शादी एक अच्छे से घर में एक अच्छी सी लड़की को देखकर कर दी जाती है। लेकिन वो युवक जो डॉक्टर था, वो अब इस शादी से भी बहुत खुश नहीं था। उसके मन में एक अलग तरीके की बेचैनी थी। वो इंटरनेट पर अश्लील चीज़ें, अश्लील साहित्य और अश्लील वीडियोज़ देखा करता था। एक डॉक्टर होने के नाते उसे सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से मालूम था। वो महिलाओं के और पुरुषों के अंग के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखता था। तो इसलिए उसे सेक्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट हो गया और वो बार-बार सेक्स की पॉर्न वीडियोज़, अश्लील साहित्य और इस तरीके की चीज़ें देखा करता था, जो इंटरनेट पर बैन है। इसके बाद इत्तेफाक से उसकी नौकरी चंडीगढ़ के उसी हॉस्पिटल में लग जाती है, जहाँ पर वो पढ़ाई करता था और उसी हॉस्पिटल में काम करते हुए एक बार उसकी पोस्टिंग मुर्दा घर में लग जाती है, जहाँ पर उसे पोस्टमार्टम के कार्यों के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। अन्य डॉक्टरों की तरह ये भी उसी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन मुर्दा घर में नियुक्ति के बाद सतीश बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसकी मनचाही इच्छा जो थी वो पूरी होने वाली थी। इसके बाद सतीश एक के बाद एक लगातार कई महिलाओं के साथ रेप करता है और उनकी मृत शरीरों के साथ रेप की क्रिया को करने के बाद ऐसे घर आ जाता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दोस्तों, हम आपसे बता दें कि मृत शरीरों के साथ रेप करने की क्रिया को एक मेडिकल टर्म दिया गया है, एक मेडिकल बीमारी का नाम दिया गया है, जिसका नाम नेक्रोफीलिया होता है। इस नेक्रोफीलिया नाम की बीमारी में इंसान मृत शरीरों के साथ सेक्स करने का आदी हो जाता है। कुछ सालों पहले आपने एक ऐसी घटना सुनी होगी, जिसमें मनिंदर सिंह पंधेर नाम का एक व्यक्ति और उसका एक नौकर सुरेंद्र कोहली, ये दोनों भी मृत शरीरों के साथ सेक्स किया करते थे और सुरेंद्र कोहली इस बात का बहुत बड़ा आदी था। तो इस तरीके की बीमारियां भी फैल चुकी हैं और ये जो डॉक्टर था सतीश कुमार, इससे इसी तरीके की एक गंभीर बीमारी थी और वो मृत महिलाओं के शरीरों के साथ रात भर उसी मुर्दा घर में सेक्स किया करता था। उनके साथ मनमाने तरीके से प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाया करता था और उसके बाद चुपचाप सुबह उठकर अपने घर वापस आ जाया करता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 19 जुलाई 2023 की। इसी 19 जुलाई 2023 को एक परिवार जो कि उत्तर प्रदेश से चलते हुए हरियाणा की तरफ जा रहा था, रास्ते में चंडीगढ़ हाईवे पर उनका एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट में 2 बच्चे और एक महिला, उनको बहुत गंभीर चोटें आती हैं और पास के ही हॉस्पिटल में इलाज के लिए उन्हें एडमिट कर दिया जाता है। जब उन बच्चों को और उस महिला को उस हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो अन्य डॉक्टरों की टीम के साथ ये सतीश कुमार नाम का डॉक्टर भी उनके साथ उनकी हेल्प कर रहा था और मेडिकल में सहयोग करते हुए जब इस डॉक्टर सतीश कुमार को ये पता चलता है कि ये महिला, जिसकी उम्र 35-36 साल के आसपास है और ये
बहुत दिखने में खूबसूरत भी है, इसकी मौत हो चुकी है, तो मन ही मन वो बहुत खुश हो जाता है और अपने घर पर फ़ोन करके ये बताता है कि मैं आज घर नहीं लौट सकूँगा क्योंकि आज मुर्दाघर में ही मेरी ड्यूटी लगी है। और उसने अपने परिवार को, अपनी पत्नी से जब इस बात को बताई तो उसकी पत्नी और उसका परिवार निश्चिंत हो गया। लेकिन इधर जो सतीश कुमार नाम का डॉक्टर था, वो अब रात का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही रात होती है, डॉक्टर सतीश कुमार मुर्दाघर में रात भर उस महिला के साथ, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी और कमसिन उम्र की ही थी, उसकी मौत हो चुकी थी, उसके साथ रात भर 4 से 5 बार शारीरिक संबंध बनाता है। प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से जब हर प्रकार से संबंध बनाकर डॉक्टर सतीश कुमार का मन भर जाता है, तो ये चुपचाप उस हॉस्पिटल से निकलकर सुबह 8 बजे अपने घर वापस आ जाता है और वो ऐसा ज़ाहिर करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इसके बाद डॉक्टर सतीश कुमार नहाने-धोने के लिए चला जाता है। जब नहा धोकर डॉक्टर सतीश कुमार सुबह टीवी खोलता है, तो न्यूज़ चैनल पर डॉक्टर सतीश कुमार की ही वो वीडियो चल रही थी जिसमें वो एक मुर्दाघर में एक महिला के साथ संबंध बना रहा होता है। जब इस बात को डॉक्टर सतीश कुमार ने देखा, इस घटना को सतीश कुमार ने देखा, तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो ये सोचने लगा कि आखिर मेरी ही प्राइवेट वीडियो को कैसे किसने कहाँ पर शूट कर लिया और मुझे पता भी नहीं चला। दोस्तों, दरअसल उस वीडियो को शूट उसी हॉस्पिटल के एक कंपाउंडर ने किया था जो कि सतीश कुमार से ईर्ष्या रखता था और सतीश कुमार को एक बार उसने ऐसा करते हुए देख लिया था, लेकिन उस समय उसके पास मोबाइल नहीं था जिससे वो इस तरीके के सबूत को पेश कर सके। लेकिन इस बार उस कंपाउंडर को मौका मिल जाता है और उसने सारी वीडियो बनाकर सुबह के आसपास उसी वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया। और जब सुबह 10 बजता है, तो पुलिस डॉक्टर सतीश कुमार के घर आ जाती है और सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से इस खबर का खुलासा होता है। इसके बाद जब पुलिस ने डॉक्टर सतीश कुमार को गिरफ्तार किया और पुलिस ने जब डॉक्टर से पूछताछ की, तो डॉक्टर सतीश कुमार ने इस मामले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया और वीडियो को फेक बताया। वो अपने जुर्म को कबूल ही नहीं कर रहे थे। इसके बाद उस कंपाउंडर की निशानदेही पर, उस कंपाउंडर की गवाही पर और उस वीडियो की क्लिप्स को जब डॉक्टर को दिखाया गया और जब पुलिस ने अपने तरीके से डॉक्टर से पूछताछ की, तो डॉक्टर साहब पुलिस की सख्ती के आगे टूट पड़ते हैं और सारे जुर्म को कबूल कर लेते हैं। पूछताछ में डॉक्टर ने ये बताया कि उसने अब तक 86 से अधिक महिलाओं के साथ इसी तरीके से मुर्दाघर में उनके मृत शरीरों के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाए थे और वो कहता था कि उसे ऐसा करके बहुत मज़ा मिलता था, बहुत आनंद आता था। तो दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने उस कंपाउंडर की गवाही, वीडियो की क्लिप्स को और उसके बाद डॉक्टर सतीश कुमार की गवाही को, इकबालिया जुर्म को मद्देनज़र रखते हुए इन सारी सबूतों को इकट्ठा करके चार्जशीट फाइल की और इस चार्जशीट को माननीय अदालत के सामने पेश किया जाता है, जहां माननीय अदालत ने डॉक्टर सतीश कुमार को इस घिनौने जुर्म के लिए 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और इसके बाद डॉक्टर साहब को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, जहां उनका इलाज भी चल रहा है और अब 10 सालों तक उनकी कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी और उन्हें कड़ी सजा से गुजरना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके की सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी का अपमान करना या किसी को परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपकी समाज में हो रही इस तरीके की सच्ची वारदातों को आपके साथ साझा करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके की बीमारियां भी हैं जो कि पढ़े-लिखे और अनपढ़ किसी भी व्यक्ति में हो सकती हैं। नेक्रोफिलिया एक बीमारी है जिसमें इंसान को शवों के साथ बलात्कार करने की एक बहुत ही अजीबो-गरीब बीमारी हो जाती है। इसका मेडिकल इलाज ढूँढा जा रहा है और अब इस पर काम चल रहा है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमसे ज़रूर साझा करें और अगर आपको आज की सच्ची घटना पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इस सच्ची घटना को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। एक नई सच्ची घटना लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखें, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।